अगर आप ये ज़िंदगी में ये 7 दिन के लिए ये चीज़ें छोड़ते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें हैं जो ख़राबी कर रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो बर्बादी कर रही हैं। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, आप ये देखना ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको बहुत से मसले मसाइल का एक सिंपल सा सलूशन बताना चाहता हूँ, एक सिंपल सा हल बताना चाहता हूँ। अगर आप एंजाइटी से, डिप्रेशन से, ओसीडी से, बाइपोलर से, सीबो से, सीफो से, गट डिसबायोसिस से और एंजाइटी से, डिप्रेशन से और इन सारी चीज़ों के साथ साथ स्लीप के इश्यूज से और जो है ना वो स्टमक के बहुत से इश्यूज से लड़ रहे हैं, एच पाइली से लड़ रहे हैं, पेप्टिक अल्सर से लड़ रहे हैं और आपने बहुत से इलाज कराए हैं, बहुत महंगे महंगे इलाज कराए हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी फ्री हेल्प करूं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई चीज़ हो सकती है। मैंने आपको एक रोड मैप दिया, मैंने आपको एक चैलेंज दिया 7 दिन का और उस चैलेंज में मैंने कुछ चीज़ें बताई कि अगर आप ये ज़िंदगी में ये 7 दिन के लिए ये चीज़ें छोड़ते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें हैं जो ख़राबी कर रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो बर्बादी कर रही हैं। मैं जानता हूँ हमारे इधर कॉमन इशू है कि लोग पूरी वीडियो नहीं देखते। हमारे इधर कॉमन इशू है, एक माइंड सेट बन गया कि हमने ये सोच लिया कि अगला इंसान हमें ठीक करेगा और हमने उससे उसका वक्त फ्री में लेना है। अगर हर इंसान ये सोच के किसी दूसरे इंसान के साथ रब्ता करेगा तो फिर वो उस इंसान के साथ ज्यादती कर देगा। मैं तो समझता हूँ किसी का फ्री में वक्त मांगना इटसेल्फ ज्यादती है। लेकिन आप ज़रा समझे इस बात को, आपने बहुत पैसा लगाया, आपने बड़ी दवाइयाँ खाई, आपने बहुत कुछ किया। मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ना, मेरे ख्याल से जितना कॉल सेंटर में मैंने पैसा लगाया ना इन चीज़ों पे, इन स्टमक के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर, मैं नहीं समझता कि कोई इंसान लगा सकता है। क्योंकि मैं वो बंदा हूँ कि मेरे नज़दीक सबसे पहले मैं जिस इंसान को, जिस ज़ात को रखता था अल्लाह के बाद, वो मेरी अपनी ज़ात थी। और उस टाइम भी और इस टाइम भी मैं ये नहीं कि मैं किसी के साथ ज्यादती करता हूँ, मैं सबके साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, मैं किसी के साथ भी बुरा नहीं करता। समहाउ अगर मुझे अपने आप को किसी जगह पे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने आप को किसी जगह पे ड्रिल डाउन करना पड़ता है, पीछे करना पड़ता है, मैं उसको पीछे करके आपकी फेवर करता हूँ। और यही एक रीज़न है कि मैं समझता हूँ मैं और लोगों की तरह ज़िंदगी में उस तरह से कामयाब ना हो सका जिस तरह से वो लोग हो गए। और मेरे नज़दीक ये कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है कि मेरी वजह से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। सिर्फ 7 दिन का मैंने लोगों को टारगेट दिया और कहा कि इन 7 दिनों में ना तो आपने फास्ट फूड खाना है, ना चाय पीनी है, ना कॉफ़ी पीनी है, ना जो है वो आपने कोई बाज़ारी खाना खाना है, शुगर बिल्कुल बंद कर देनी है। 7 दिन के लिए आपने वक्त पे सोना है, वक्त पे उठना है। जो मैं कहता हूँ यार, 10 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ। इन दिनों में पॉजिटिव सोचो पूरा दिन, सेल्फ लव करो, दीनी अपने दीन से जुड़ जाओ, नमाज़ पढ़ो, जिक्र अज़कार करो। ये 7 दिन ज़िंदगी के आप मेरे तर्ज़े उस पर गुजार कर देख लो। और डाइट में आप सिर्फ 7 दिन जो है ना वो लो फॉडमैप डाइट, लो कार्ब डाइट वो खाओ जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं चीज़ें जिनसे मेरी ज़िंदगी बदली। मुझे बताओ इन 7 दिनों में ये सब करके आपका फ़ायदा कि मेरा फ़ायदा? आपको ये सब करवा के मेरा इसमें कोई फ़ायदा है कि आपका कोई फ़ायदा है? इसमें से कौन सी चीज़ है यार जो मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे से ख़रीदो, उसी को इस्तेमाल करोगे तो आप ठीक होगे? एक्चुअली मार्केट में यही सब चल रहा है। आपको पता है हमारे पास रोज़ाना के 1000, 1200, 1500 लोग आते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ वीडियो को एक बार देखा होता है और फिर वो कांटेक्ट करते हैं और जब उनको पता चलता है कि यार 1-on-1 कोचिंग तो पेड है और वो फ्री में नए लोग नहीं ले पा रहे, वो नाराज़ हो जाते हैं। कितना सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा सिंपल और क्या हो सकता है? और अगर आपको लगता है कि यार आपको मेरा वक्त लेकर ही आप ठीक होंगे या मेरे वक्त, तो फिर उसकी कीमत भी तो अदा करो। पेड थोड़ी, फ्री थोड़ी हर चीज़ हो सकती है। खुदारा हर चीज़ की कीमत है, आपको उस कीमत को अदा करना पड़ेगा। अगर आपसे ये 7 दिन की चीजें नहीं हो पा रही, आप चीजों को थोड़ा एक्सपैंड कर लो। जैसे मान के चलो थोड़ा स्लो कर लो, लेकिन एक स्टेप उठाओ, बट उठाओ। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, आप ये देखना जिंदगी आपकी बदल जाएगी। खुदारा किसी की तो सुन लें, आप मत सोचें। मैं कहता हूं जिस बंदे को भी स्टमक का इशू है ना, वो जितने मर्जी एंटीबायोटिक्स के कोर्स करके देख ले, वो जितने मर्जी हकीमी दवाइयां खा के देख ले, जब तक वो एहतियात नहीं करेगा वो चीज़ों को उस तरह से ठीक कर ही नहीं सकता। यार मैंने ज़िंदगी में एहतियात की है ना, मुझे पता है। मैंने बड़े बड़े हकीमों की दवाइयाँ खाई हैं, 50-50 हज़ार के कोर्सेज मैंने बाय किए हैं, मैंने बड़ी बड़ी दवाइयाँ खाई हैं, महंगे महंगे डॉक्टरों से इलाज कराया। मैं अगर लाहौर में कोई टॉप 10 का, लाहौर में नंबर 1 हॉस्पिटल हो सकता है ना, आज से 12 साल पहले मैंने उसकी 3-4, 5-5 हज़ार तक उन डॉक्टर्स की फीस पे की है। मुझे पता है मैंने कितना कितना पैसा खर्च किया है। और स्टमक का इलाज बाद में जाके पता चला एक है एहतियात। आज आपको मुफ्त बता रहा हूं, सिर्फ एहतियात। और अगर आपका स्टमक हो गया ठीक, आपका गट ठीक हो गया,
तो साइंस ये मानती है, स्टडीज ये मानती हैं, आईबीएस की के ऊपर डिफरेंट स्टडीज हो चुकी हैं। लोग आईबीएस को लेकर और नाफ को लेकर कंफ्यूज है। खुदा आप इसे नाफ ही समझे, आप इसे नाफ ही समझे। आप नाफ भी मलवाएं और लो फॉडमैप डाइट भी खाएं, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप नाफ मलवा लें और कहें जी मैं ठीक होगा, लाओ जी पिज्जा, ले आओ जी बर्गर, ले आओ जी मिठा चाह वाला, मैं मिठी चाह पियाँगा, मैं जी मिठा खाऊंगा, तो फिर वो एक कबाड़ा हो जाएगा। आप इसको नाफ समझ रहे हैं, नाफ ही समझे, क्योंकि साइंस इससे इतराज कर रही है कि ये नाफ नहीं है। चले मान लेते हैं, हम नहीं साइंस की मानते, हम अपनी मान लेते हैं, एहतियात कर लेते हैं, नाफ भी मनवा लें, आप तुन्नी पे तेल भी लगवा लें और साथ साथ एहतियात भी कर लें, लो फॉडमैप डाइट भी कर लें। इसमें कितना खर्चा आएगा? कोई खर्चा नहीं आएगा। ये तो आपका खर्चा बचाएगी। आप जो इधर उधर जो है वो चीज़ों को लेके कर रहे हैं, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी इस हकीम के पास, ऐसे कभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होनी। और मेरे से ज़्यादा आप खज्जल ख़राब नहीं हो सकते ज़िंदगी में। मेरे पास उस टाइम पैसा था, अन्नेवाह पैसा था, और मैं खर्च करने के बहाने ढूंढता था कि यार मुझे कोई वक्त मुझे मिले। अभी आपसे 7 दिन नहीं हो पा रहा। ये मुझे 95% लोगों की मैंने ईमेल्स पढ़ी हैं, मेजोरिटी में लोग तो वही बातें, हमें ये है, हमें वो है, उस टॉपिक पे वीडियोस भी नहीं देखी हुई, और वो ऐसे ही सारी जो है ना वो हो गई। काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स आई, उनमें से कुछ ईमेल्स मैंने पढ़ी हैं, और उन ईमेल्स में मैंने जो पढ़ी हैं, मेजोरिटी में लोग 7 दिन के लिए भी इन चीज़ों को नहीं छोड़ सके। अगर आप 7 दिन के लिए भी अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि आप आगे अपनी ज़िंदगी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब आपको कोई एक इंसान एक चीज़ ना दे तो आप उससे नाराज़ हो जाते हैं, और आपकी जो हेल्दी डाइट है, जो हेल्दी चीज़ है, आप अपने आप को 7 दिन के लिए वो नहीं दे सकते, तो आपकी ज़ात, आपकी इनर सोल आपसे कितनी नाराज़ होती होगी, वो आपके ऊपर कितना भड़कती होगी, वो आपको कितना बुरा कहती होगी, वो आपको कितना बुरा समझती होगी। और इसी चीज़ की वजह से हो सकता है वो आपको बीमार कर रही हो, इसी चीज़ की वजह से हो सकता है वो आपको ये आपकी उल्टबाजियाँ लगवा रही हो। तो खुदारा थोड़ा समझ के चलें। अगर आप फ्री में मशवरा चाहते हैं और फ्री में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, कोई बड़ी कीमत नहीं है इसकी। कीमत सिर्फ आपका अपना वक्त और ज़ुबान का चस्का है। आपसे 7 दिन नहीं हो रहा, आप इसको थोड़ा स्लोली कर लें। मान के चलें, मैं जितने वॉइसमेल सुने हैं, मेजोरिटी में हर बंदा 2 से 3 कप चाय पी रहा है। आप 2 से 3 कप चाय पी रहे हैं, आप इसको जैसे आप 2 टाइम पी रहे हैं, तो आप 2 टाइम एकदम ना छोड़ें। आप क्या करें, आप फुल सुबह पी रहे हैं, फुल शाम को पी रहे हैं, तो आप हाफ सुबह कर दें और हाफ शाम को कर दें। अगर आप 3 टाइम पी रहे हैं, तो आप तीनों टाइम हाफ हाफ कर पे ले आए, बेटर 2 पे ले आए। आप मॉर्निंग में उसको ले आए। ये कुछ देर की ब्रेक आप देकर देखें, अगर ज़िंदगी बदलती है तो फिर समझ लीजिए मसला यही है। ये चीज़ें छोड़ते रहेंगे तो आप सही रहेंगे। फिर उसके बाद देखें, ये जंगली और ये जाहलाना सोच है उन लोगों की जो ये आपको कोर्सेज बेचते हैं कि आप ये 6 महीने का कोर्स खा लें या 3 महीने का कोर्स खा लें। उनके वो 70-80 हज़ार का कोर्स है, उनको 70-80 हज़ार रुपये मिल गया। अब वो 3 महीने बाद आप चाय पियेंगे, फिर वही प्रॉब्लम वहीं आ जाएगी। आप बुरा खाना खाएंगे, वही फिर वही गट डिस्बायोसिस हो जाएगा, फिर वो बुरे बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएंगे, फिर जो है वो सीबो हो जाएगा, सीफो हो जाएगा, बड़े आपके प्रॉब्लम्स आएंगे। क्या करना है, स्लोली करते। आप बाजारी खाना जो है, फास्ट फूड जो है, मान के चलते हैं हफ्ते में 5 बार खा रहे हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी कम कर दें। आप 3 बार कर लें, अगले हफ्ते 2 बार कर लें, उसके अगले हफ्ते जो है वो 1 बार कर दें, और उसके अगले हफ्ते 10 दिन बाद 1 दफ़ा करें, उसके अगले हफ्ते जो स्लोली कर लें। आपसे नहीं हो रहा, आप स्लोली कर लें। आपको मैं कहता हूँ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। चले मान लेते हैं आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी बहुत मुश्किल लग रही है, 1 नमाज से शुरू कर लें, 2 नमाज से शुरू कर लें, 3 नमाज से शुरू कर लें। आपसे शुगर नहीं छोड़ रही, आपने शुगर की बड़ी एडिक्शन डाल दी है, आपने चाय में भी चीनी, आपने रोटी चावल, वो रोटी चावल ज़्यादा ना खाओ। खुदारा मैंने जब से रोटी 1 वक्त की है, ऐसा नहीं कि मैं बाकी चीज़ें नहीं खाता, मैं बाकी चीज़ें भी खा रहा हूँ, मैं फल भी खा रहा हूँ, सब्जी, वो मैंने वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। सुबह अंडों का नाश्ता होता है, दोपहर के टाइम रोटी होती है, शाम के टाइम सब्जियाँ होती हैं। यार ये चीज़ें, मैं खुद भी डायबिटिक होने वाला था, हालांकि मेरी कोई एज भी नहीं है ये चीज़ों इन चीज़ों की तरफ के। अल्लाह ताला ने मुझे इन चीज़ों से इतना ज़्यादा गुजारा है कि मुझे अब, मैं जब जिन लोगों को कोच कर रहा होता हूँ वो 60-60 साल के लोग होते हैं, और वो बेचारे रोड होता है कि हम प्री डायबिटिक हो चुके हैं। अब मैं उनकी आधी एज में प्री डायबिटिक हो चुका, और मैंने इसको रिवर्स भी कर लिया। मैंने इन सारी चीज़ों को ठीक भी, अल्लाह ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे पता है कि मुझे अपनी ज़ुबान को कहाँ कंट्रोल करना है और कहाँ नहीं करना। यार ये वक्त ने सिखाया, मुझे वक्त ने सिखाया। बहुत सी नेगेटिविटीज़, बहुत से नेगेटिव इमोशंस और बहुत सी रिजेक्शन जो है ना, वो इंसान को इंसान बना देती हैं। मैं तो बड़ा शोखा किस्म का बचपन में इंसान था, भाई हर जगह शुरू हो जाना, मैं उस तरह का इंसान था। लेकिन इंसान बदलता है। अब पहले वीक जो चीज़ कर रहे हो उसको नेक्स्ट वीक जो है, अगर आप 2 कप चाय पी रहे हो तो नेक्स्ट वीक उसको कोशिश करनी है 1 कप पे। उसके नेक्स्ट वीक आपने अगर इवनिंग में ले रहे हो तो उसे मॉर्निंग में ले आना। आपने, अगर जिन लोगों को एंजाइटी का मसला है, आपने हद 3 बजे के बाद आपने चाय नहीं पीनी। 3 बजे के बाद वाली चाय भी आपको बताएगी कि आपको नींद नहीं डिस्टर्ब करती है। मेरी खुद नींद डिस्टर्ब हो जाती है जब मैं चाय पीता हूँ। पिछले दिनों मैंने 4-4 5-5 कप भी पी गया हूँ। मैं कर लेता हूँ उसको,
मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ और मैं फिर अपने आप को कहता हूँ ठीक है भाई अब रात जाग के गुजारनी है, तुमने एक गलती किया तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी, तो मैं उस प्राइस पे उसकी प्राइस पे करता हूँ। अच्छी चीज़ की भी प्राइस है, बुरी चीज़ की भी प्राइस है। अब आपके जितने भी स्टमक के इश्यूज होंगे, आपने डाइट बुक मेंटेन करनी है, आपने लो कार्ब डाइट पे आना है, लो फॉडमैप डाइट पे आना है। आपको लो फॉडमैप डाइट मेरी आईबीएस की वीडियोस में मिल जाएगी। आपको लो कार्ब डाइट, जब मैं एच पॉली से और इन चीज़ों से पेप्टिक अल्सर और इन चीज़ों पे कर रहा था, प्री डायबिटिक था, तो मैंने एक लो जो है ना वो कार्ब डाइट की। थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको अपने खाने पीने की चॉइसेस को बदलना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। अगर आपको पूरा दिन नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, आप कह रहे हैं 1000 ख्याल नेगेटिव आ रहा है, आप 10 ख्याल तो रोजाना पॉजिटिव करने की कोशिश करें। और जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, आपका माइंड उस चीज़ को एक पैटर्न की तरह लर्न कर लेगा। वो कहेगा यार ठीक है, पहले ये नेगेटिव माइंडसेट के साथ था, अब ये पॉजिटिव माइंडसेट अपना डेवलप करना चाह रहा है। कोई भी इंसान भी फिक्स माइंडसेट के साथ रहेगा, मतलब अगर वो नेगेटिव है तो उसी को ही अपना बिलीव बना लेगा, तो वो फिक्स माइंडसेट के साथ हो जाएगा। तो अगर वो पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आ रहा है तो उसका फ्लेक्सिबल माइंडसेट हो जाएगा, मतलब उसे ऐसा ऐसा चीज़ें अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगी। फिर पॉजिटिव पैटर्न बढ़ते जाएंगे, एफर्ट्स उसकी कम होती जाएंगी, ऐसा ऐसा चीज़ें जो है वो बेहतर होती जाएंगी। अब पहले वीक आपने कोशिश की 10% हुआ, दूसरे वीक आपने कोशिश की 20% हुआ, तीसरे वीक आपने कोशिश की 30, 40, 50% हुआ। आपने डाइट बुक मेंटेन की, आपने देखा, देखो मैं खुद भी डाइट बुक मेंटेन करता हूँ। मुझे पता है मैं एक दिन में 3 रोटियां नहीं खा सकता। मैं 3 रोटियां खाऊंगा मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, मेरे स्टमक में पेन शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं 2 टाइम रोटी खा सकता हूँ, या 1 टाइम मैं प्रेफरेबल करता हूँ कि 1 टाइम रोटी खानी है। चावल मैं वीक में 1 से 2 बार ही खाता हूँ या 3 बार खाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं खाता। मैंने अपनी पूरी डाइट को देखा। देखो हम सबकी बॉडीज़ डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट है। मैं हो सकता है एक चाय को सूंघूं तो मुझे नींद भी ना आए, मैं चाय को सूंघ के लूँ मुझे नींद नहीं आती। मैंने बहुत दफ़ा ये नोटिस किया है। लेकिन अब मैं चाय अगर ले रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मॉर्निंग में लूँ, और इवनिंग में 3 बजे के बाद मैं चाय नहीं लेता। ये 2 कप मैं चाय पीता हूँ। और अगर मैंने बहुत ज़्यादा चाय कभी 2-3 कप भी पीनी है, 4 कप भी पीनी है, फिर मैं क्या करूँगा, चाय पी, आधे घंटे बाद फिर चाय पी, फिर आधे घंटे बाद चाय पी, ताकि उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो उतना ही रहे। फिर उस टाइम पे रनिंग की, जिम किया, बाद में जिम ज़्यादा कर ली, ताकि वो जो उसके टॉक्सिन्स हैं, जो उसकी चीज़ें अंदर आई हैं, वो रिमूव हो सके। वो सारी चीज़ें आल्दो कि वो हो नहीं सकती उस तरह से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाए कि मेरी बॉडी ज़्यादा थक जाए, चीज़ें हो जाए। लेकिन यार करना तो पड़ेगा। एक चीज़ गलत आपने की है तो फिर सज़ा तो मिलेगी। कुदरत इस नो मर्सी की पॉलिसी पे चलती है इस मामलात में। जैसे आपकी गाड़ी है, अगर आप उसमें बुरा तेल डालेंगे, बुरा इंजन ऑयल डालेंगे तो थोड़ा सा चलेगी, बाद में बंद हो जाएगी। फिर आप जितनी मर्जी दुआएं कर लें, जो मर्जी कर लें, अल्लाह ने आपको अक्ल समझ इसलिए दी है कि आप बाद में रोएं ना। आपकी ज़िंदगी एक खाली बुक की तरह है, इसके ऊपर जो जो आप लिखेंगे वही वही आपको मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव लिखेंगे आपको पॉजिटिव मिलेगा, अगर आप नेगेटिव लिखेंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान बैठ जाए जायनमाज़ बिछा के और ना उसकी कोई सोने की रूटीन हो, ना उसकी कोई उठने की हो। बल्कि मैंने कुछ लोगों से सुना कि जी अल्लाह के नेक बंदों को तो डिप्रेशन नहीं होता, अल्लाह के नेक बंदों को तो डिप्रेशन होता है, और वही लोग तो ज़्यादा जाते हैं। आपको क्या लगता है मैं अल्लाह का नेक बंदा नहीं हूँ? मैं को बुरा इंसान हूँ? मैंने कौन सी ज़िंदगी में बुराई की है? मैं तो हमेशा दूसरों के साथ अच्छाई करता, तो फिर मुझे डिप्रेशन क्यों? ये मैं भी एक कोई बचकाना सवाल करता था अपनी माँ से कि यार अम्मी देखें सारे मेरे दोस्त ये करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता, मुझे क्यों डिप्रेशन हो? तो ये अल्लाह के बंदों को ही होता है डिप्रेशन, और ये अल्लाह से मिलाने के लिए ही होता है डिप्रेशन। अल्लाह से मिल जाएं, अल्लाह की बात माने, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े। अल्लाह की बात मानना बड़ा ज़रूरी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे चलना बड़ा ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे चले जाएं, यार आपकी ज़िंदगी संभल जाएगी। आपकी आपकी ज़िंदगी से डिप्रेशन से निकलने का रास्ता ही यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, बताए हुए रास्तों पे चलना, जल्दी सोएं जल्दी उठें, खाना पीना अपना ठीक करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, खुद को बिजी रखें, जल्दी सोएं जल्दी उठें, पॉजिटिव सोचें, कोई बुरा भी कर दे उसके बारे में अच्छा सोचें। आप देखिए ज़िंदगी कितनी पुरसुकून हो जाती। और क्या है, और तो कुछ नहीं है। साइकोलॉजी जितनी मर्जी आप पढ़ के देख लें, हर बात पॉजिटिविटी से शुरू होती है, पॉजिटिविटी पे ख़त्म होती है। कि नेगेटिव पैटर्न्स आपको, आपके जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं उनको नेगेटिव कर देते हैं, पॉजिटिव पैटर्न्स है वो आपके 60 ट्रिलियन सेल्स को पॉजिटिव कर देते हैं। और जितने ज़्यादा आपके पॉजिटिव सेल्स होंगे उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी, उतने ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, उतनी ज़्यादा सारी चीज़ें मिलेगी। 7 दिन के चैलेंज को आप एक्सपेंड कर लें 14 डेज़ तक, 21 डेज़ तक, अनटिल अनलेस जब तक आप इसको अचीव नहीं कर पाते। मैं अगेन कहूँगा, एक दिन में चाय कॉफ़ी नहीं छोड़ रही, 1 हफ्ते पे ले आए, 2 हफ्ते पे ले आए, 3 हफ्ते पे ले आए, 4 हफ्ते पे ले आए। उस हैबिट को रिप्लेस करें गुड हैबिट्स के साथ।
चाय की हैबिट को रिप्लेस कर दें आप पेशावरी कहवे के साथ, उसमें आपने कुछ भी चीनी शीनी नहीं डालनी, सब्ज़ इलायची डाल के पिए, आप हैरान हो जाएंगे उसके बेनिफिट से। और ये जो बाज़ारी ग्रीन टी मिलती है इसके हक़ में मैं नहीं हूँ, पता नहीं, मैंने तो पी, मुझे कोई इसका कोई फ़ायदा कोई जायका इस तरह नहीं महसूस हो। आपको भी करके देख लीजिएगा। डाइट बुक आपने मेंटेन करनी है। आपने फास्ट फूड की जगह आपको बाहर से अगर खाना ही है तो आपने बाज़ारी फ़िश खा लें, और उस फिश को भी अगर आपने रिप्लेस करना है तो घर में आप फिश करें, उसको ग्रिल करें। आप हर चीज़ को, हर बात को, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कर दें। एक चीज़ दें, एक बात दें दिमाग को। दिमाग, मैंने हमेशा कहा, हमारा मंकी माइंड होता है, वो कुछ खेलना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है। या तो आप उसे खिलौना दें या वो खुद कोई चीज़ ढूंढ लेगा, और अगर वो कोई खुद चीज़ ढूंढेगा तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वो उस चीज़ पे ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करेगा जो जिस पे आप ज़्यादा उलझेंगे। तो वो ज़्यादा आप किस चीज़ पे उलझेंगे? नेगेटिविटी की तरफ। तो उसको नेगेटिविटी में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो ज़्यादा आपको एंगेज कर सकेगा, तो इसलिए आपको नेगेटिव पैटर्न ज़्यादा देगा। ये ब्रेन इसी चीज़ पे काम करता है, माइंड आपके इसी चीज़ पे काम करता है, ये आपकी साइकोलॉजी है, आप इसी की तरह ही डिज़ाइन हुए हैं। तो कोई चीज़ वो मांग रहा है, आप उसको कोई चीज़ दे दें, नेगेटिव क्यों देनी है, अपने पॉजिटिव दे दें। अब ये चैलेंज जो है जितने दिन के लिए आप दे सकते हैं, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आप इसे 14 डेज़ तक कर सकते हैं तो 14 डेज़ तक, अगर इसे 21 डेज़ तक कर सकते हैं 21 डेज़, हर दिन कुछ थोड़ा थोड़ा घटाते रहें, कम करते रहें। इसे 45 डेज़ तक, 75 डेज़, जितने दिन तक आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपने मुझे ईमेल करनी है, अभी आप किस जगह पे हैं, और हर वीक के बाद आप मुझे ईमेल करते रहा करें, मैं पढ़ूंगा, सबके ईमेल में पढ़ता हूँ। अगर रिप्लाई नहीं कर पाता तो माजरत के साथ, क्योंकि ईमेल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पर सबके ईमेल्स पढ़ूंगा, मुझे सब ईमेल्स करना, और हम सब ने बदलना है, खुद को बदलना है और बहुत से लोगों को बदलना है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।